गरीब माँ की फूल गोभी बेटियां। रूपनगर गांव में चंदन और उसकी पत्नी गीता रहते थे। गीता 9 महीने पेट से थी। आधी रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे। सुनिए, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। गीता, थोड़ा धैर्य रखो। बाहर बहुत बारिश हो रही है। ऐसी हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। गीता दर्द से चिल्ला रही थी और चंदन बेबस होकर कभी गीता को देख रहा था तो कभी दरवाजे पर जाकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर में बच्चे के रोने की आवाज आती है। गीता ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। गीता अपनी बेटी को अपने गले से लगाती है। गीता अपनी बेटी का चेहरा देखते ही सारा दर्द भूल जाती है। गीता, हमारी बेटी तो बहुत सुंदर है। देखो ना, बिल्कुल तुम पर गई है। और वो दोनों बहुत खुश थे। 2 दिन के बाद वहाँ चंदन का बड़ा भाई अशोक और उसकी पत्नी बिजली आते हैं। अशोक ने सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी और वो शहर में जाकर रहता था। अरे भैया, आप आ गए। देखो, हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। अशोक एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए चंदन ने अपने बड़े भाई को अपना पहला बच्चा देने का वादा किया था। अरे ये क्या, तुमने तो एक बेटी को जन्म दिया है। तुम दोनों भूल गए क्या? हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं। तुम दोनों यहाँ आराम कर रहे हो और सब मेरी बदौलत है ये सब कुछ। नहीं तो तुम दोनों ने यहाँ भूखे मर जाते। बिजली, उठाओ इसे। इस लड़की को मेरे साथ लेकर चलो। मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसे लेकर मत जाओ, इसकी कोई गलती नहीं है। वो दोनों उनकी एक नहीं सुनते और उनकी बेटी को मार देते हैं और वो उसे एक खेत में दफना देते हैं। उसके बाद वो हर 2 महीने के बाद गांव आते और गीता को बेटा पैदा करने के लिए परेशान करते थे। कुछ महीने बाद गीता फिर से मां बनने वाली थी। तभी अशोक और बिजली आते हैं और गीता को एक डॉक्टर के पास ले जाकर उसके बच्चे की जांच करवाते हैं। पता चलने पर कि कोख में पल रहा शिशु एक बेटी है तो उसे वो पहले ही मारकर उसी खेत में दफना देते हैं। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी, इसलिए उसे नहीं रख सकते। गीता बहुत दुखी थी और वो बहुत रोती है। ऐसे ही हर बार गीता की बेटी को मारकर जमीन में दफना दिया जाता था। आप हर बार मेरे बच्चे को मरवा देते हो। इस बार मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? हमें एक स्वस्थ बच्चा चाहिए। डॉक्टर के पास तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हमें आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे, जो इतने पैसे तुमने पहले लिए हैं और मेरे खेत जो तू अनाज खा रहा है उनका, उसके पैसे कौन देगा? बिजली और अशोक गीता को गाड़ी में डालते हैं और उसको अपने किसी जानने वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इस बार फिर से बेटी ही थी, इसलिए वो उसे भी मार देते हैं और उसे भी बाकी 4 बेटियों के साथ दफना देते हैं। मुझे तो लगता है ये हमें बेटा दे ही नहीं सकती। आप इन्हें यहाँ से निकाल दो। कितने समय से मुफ्त की रोटियां खाई जा रहे हैं बस। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अशोक चंदन और उसकी पत्नी को धक्के मारकर अपने गांव के बाहर निकाल देता है और अपनी सारी जमीन भी उनसे ले लेता है। गीता और चंदन अब बेघर हो गए थे। अब हम कहाँ जाएंगे जी? तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलते चलते उन्हें अशोक के खेत के पास ही एक पुरानी झोपड़ी मिलती है। आज हम यहीं इस झोपड़ी में रह लेते हैं। कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। चंदन और गीता उस खेत के पास बैठकर रोने लगते हैं। पता नहीं
किस जन्म की सजा मिल रही है हमें। भगवान को हमारी फूल जैसी बच्चियों पर जरा भी तरस नहीं आया। तभी नीचे वो पांचों बच्चियां आपस में बात कर रही थी। हमारे चाचा ने हमारे माता पिता को बहुत दुख दिया है और हम सबको भी हमारे माता पिता से दूर किया है। माँ और पिताजी बहुत दुखी हैं, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। पहले तो हमें माता पिता को खाना देना चाहिए, इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। जहाँ ये पांचों बच्चियां दफनाई गई थी, वहाँ पहले इनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया था और साथ में ही ये झोपड़ी थी। लेकिन अशोक ने वो मंदिर बहुत पहले ही तोड़ दिया था। मंदिर में बसे भगवान की ही कृपा से वो पांचों बच्चियां अभी भी जिंदा थी। पांचों बच्चियां अपनी अपनी नाभि में से एक फूल गोभी उगाती हैं। अगले दिन जब चंदन और गीता उठते हैं तो वहाँ 5 फूल गोभियों को देखते हैं। अरे देखो, यहाँ 5 फूल गोभी लगी हैं। जी कल तक तो यहाँ कोई भी सब्जी नहीं थी, फिर ये फूल गोभी कहाँ से आ गई? आज हम यही फूल गोभी खा लेते हैं, वैसे भी हमारे पास अब खाना खाने के लिए कुछ नहीं है। चंदन जैसे ही फूल गोभी तोड़ता है, उसको किसी के करहाने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कहाँ से आई? ऐसे ही चंदन एक एक करके 5 फूल गोभी तोड़ लेता है। ये लो गीता, फूल गोभी। तुम्हें पता है, जब मैं इन्हें तोड़ रहा था तो मुझे किसी के करहाने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी को दर्द हो रहा हो। कुछ दिनों से हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, शायद उसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा जी। गीता उस फूल गोभी को आग में पकाती है और दोनों पके हुए फूल गोभियों को खाते हैं। अगले दिन वहाँ फिर से 5 फूल गोभी उग जाती हैं। ये हर रोज रातों रात यहाँ सब्जियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। जब तक हमारे रहने और खाने की कहीं और व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम यहाँ तो रह ही सकते हैं। इधर अशोक और बिजली को पता चलता है कि वो दोनों उनके पुराने मंदिर वाले खेत के पास रह रहे हैं, तो वो अगली सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ आज 5 अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगी थीं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ रह रहे हैं और देखो हमारे ही खेतों की सब्जियाँ खा रहे होंगे। अरे तुम दोनों अभी तक ये गांव छोड़कर नहीं गए और यहाँ हमारे ही खेतों की सब्जियाँ खा रहे हो। भैया, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। हमारे पास अभी ना तो कोई दूसरी जगह है जाने के लिए और ना ही हमारे पास कुछ पैसे हैं कि हम कहीं और जाकर कुछ खाने का इंतजाम या रहने का इंतजाम कर सकें। हमें कुछ दिन यहीं रहने दो। मन तो करता है तुम दोनों को अभी जान से मारकर यही तुम्हारी 5 बेटियों के साथ दफना दूं। तभी वहाँ अशोक और बिजली खड़े थे और वो जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। बस करो तुम एक पापी हो और इसकी सजा तुम्हें हम देंगे। तुम दोनों ने हम सबको मारकर यहाँ दफना दिया और हमारे माता पिता को हमसे दूर कर दिया। आज हम तुम दोनों को भी यहीं दफनाएंगे। हमें माफ कर दो बेटा। नहीं, मुझे भी नहीं मरना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बच्चों। तभी अचानक से जमीन खिसकती है और अशोक और बिजली जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं। 5 बच्चियों को जीवित देख चंदन और गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और गीता उन सबको अपने गले से लगा लेती है। तुम सब मेरे पास हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरी बच्चियां मेरे पास है। गीता, मैंने तुम्हें बोला था ना कि भगवान सब ठीक कर देगा। देखो, हमारी 5 बच्चियां आज हमारे सामने हैं। अब चंदन गीता और अपनी 5 बच्चियों के साथ वहाँ रहने लगता है। 5 बच्चियां मिलकर वहाँ अलग अलग तरह की सब्जियां उगाती हैं और चंदन उन सब्जियों को बाजार में बेचा करता था और अब उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सब बहुत खुश थे। सुधा नाम की एक औरत अपने पति सुखिया के साथ एक गांव में रहती थी।
वह गांव में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुखिया और सुधा देवी माँ में बहुत विश्वास रखते थे। इस बार बारिश की वजह से उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। सुधा, इस बार तो हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अरे, आप चिंता क्यों करते हो? देवी माँ पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगी। वैसे भी जो होता है उनकी इच्छा से ही तो होता है ना। लेकिन सेठ से जो पैसे उधार लिए थे वो भी तो लौटाने हैं। उसको अगर समय पर पैसे न दिए तो वो हमारे खेत ही न हथिया ले। इन अमीर लोगों को तो भगवान का बिल्कुल भी डर नहीं है। देखना, एक दिन भगवान इनको भी जरूर सबक सिखाएगा। अगली सुबह होते ही सुखिया के घर पर कुछ लोग आते हैं। सुखिया, सेठ जी ने बोला है कि इस बार उनको अपना पैसा ब्याज के साथ ठीक समय पर चाहिए। पिछली बार तूने पैसे समय पर नहीं दिए थे। अरे मदन भाई, आपको तो पता ही है इस बार ज्यादा बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई है। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। देख सुखिया, अगर तूने अगले हफ्ते तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हम तेरे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। और वो लोग उसे डरा धमकाकर वहां से चले जाते हैं। और सुखिया सुधा से बोलता है, देखा सुधा, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। सेठ के आदमी मुझे धमकी देकर गए हैं। अगर मैंने उनका पैसा ब्याज के साथ अगले हफ्ते तक नहीं दिया तो वो हमारे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। आप माता रानी पर विश्वास रखिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। और वो दोनों माता रानी की पूजा करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। हे भगवान, हम बहुत मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। और पूजा करने के बाद वो दोनों खेतों में चले जाते हैं। उनके खेतों में पानी भरा था, जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो गई थी। अपनी फसल का ऐसा हाल देखकर वो दोनों दुखी मन से खेत के पास बैठ जाते हैं। तभी अचानक उन्हें जोर जोर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बचाओ, 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 बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुनो जी, मुझे लगता है ये आवाज उस कुएं में से आ रही है। और वो दोनों भागकर कुएं के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ 3 लड़कियां कुएं में डूब रही थी। बचाओ, 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 बचाओ। और सुखिया जल्दी से एक रस्सी कुएं में फेंकता है। इस रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। और वो तीनों को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। तुम तीनों इस कुएं में कैसे गिर गई थी? हम यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे और मेरी बहन गलती से कुएं में गिर गई थी, तो इसको बचाने के लिए हम दोनों भी कुएं में कूद गए थे। अच्छा हुआ आप ठीक समय पर आ गए, वरना हम तीनों तो डूब ही जाते। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। आप हमें अपने साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। सुधा, हम इन तीनों को अपने साथ ले तो आए हैं, लेकिन हमारे पास तो खुद कुछ खाने के लिए नहीं है। इनको क्या देंगे? आप चिंता मत कीजिए, घर में जो कुछ बचा हुआ है मैं उससे ही इनके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। कल के लिए माता रानी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। और सुधा खाना बनाकर उन तीनों लड़कियों को खाना खिला देती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह होने पर सुधा उठकर देखती है कि घर की साफ सफाई हो चुकी थी और रसोई से खाने की बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। अरे, ये रसोई में क्या पक रहा है? वो जाकर देखती है तो वो तीनों लड़कियां रसोई में खाना बना रही थी।
अरे बच्चों, तुम क्या खाना बना रहे हो? खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमने फलों की सब्जी बनाई है। आप बैठिए, हम आपके लिए खाना लाते हैं। और वो लोग सुधा और सुखिया को खाना खिलाते हैं। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुमने कैसे बनाया? हमने कुछ फलों से ये सब्जी बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम सबने। और वो दोनों खाना खाकर खेतों की ओर चले जाते हैं। और शाम होने पर जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें फिर से 3 लड़कियां मिलती हैं और उनकी उम्र भी एक समान ही थी। माँ, हम सभी बेसहारा हैं, हमारी मदद कीजिए। और सुधा और सुखिया उन तीनों को भी अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उनके साथ अगले दिन फिर से वही घटना होती है। माँ, हम बेसहारा हैं, हमें अपने साथ ले चलिए। और वो उनको भी अपने घर ले आते हैं। सुधा और सुखिया के घर में अब 9 बेटियां थी जिनका अब उन्हें ही पालन पोषण करना था। लेकिन वह सभी मिलकर उनके घर का सारा काम कर दिया करती हैं और खुद ही खाना भी बना दिया करती हैं। सुखिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिना कुछ कमाए हुए उसका परिवार इतनी खुशहाली से कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। और अब उसकी फसल भी हरी भरी हो गई थी। इसलिए एक दिन सुखिया खेतों में ना जाकर अपनी बेटियों को मेला दिखाने ले जाता है और सेठ के आदमी आकर उनकी सारी फसल को आग लगा देते हैं। अरे सुखिया भाई, तुम्हारे खेतों में किसी ने आग लगा दी है। क्या? सुखिया भागा भागा अपने खेतों की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसकी फसल में बहुत ही भीषण आग लगी हुई थी। तभी सेठ और उसके आदमी वहाँ आ जाते हैं। अरे सुखिया, तेरी तो सारी फसल ही जल गई है। अब तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगा? देख, अब से ये खेत मेरा हुआ। सेठ जी, ऐसा जुल्म तो मत कीजिए। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। मुझे पता है कि ये आग तूने लगाई है सेठ, तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? अरे मुष्टंडो, क्या देख रहे हो? मार मार कर यहीं गाड़ दो इन दोनों को। और सेठ के आदमी सुधा और सुखिया को बुरी तरह डंडों से मारने लगते हैं। हमें मत मारो, बचाओ। तभी वहाँ पर वो 9 लड़कियाँ आ जाती हैं और उन सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो 9 लड़कियाँ माँ के अवतार थे। सभी माताएं सेठ और उसके आदमियों को वहीं पर भस्म कर देते हैं। जय माता की, मुझे यकीन था कि आप हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगी माँ। सभी 9 देवियाँ वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं और सुखिया की फसल भी फिर से हरी भरी हो जाती है। कुछ साल बाद सुधा एक लड़की को जन्म देती है। माँ की कृपा से सुखिया और सुधा गांव में सबसे धनवान बन गए थे और वह सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।